प्रसिद्ध हो गई है दादी। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी से सुनना। पहले हमारा देश परतंत्र था, सोने की चिड़ी, पहले अंग्रेजों ने राज्य किया, लेकिन इससे पहले सोने की चिड़िया जाना जाता था हमारा देश। अपार धन संपदा थी, अपार दौलत थी और सब संपन्न थे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने राज्य किया, हमारा देश परतंत्र हो गया और जो कुछ था सब लेकर चले गए विदेशी। इंग्लैंड से एक व्यक्ति पर्यटन के लिए जा रहा था। उसके बूढ़े दादा, जो पहले हिंदुस्तान रहा होगा, उसके बूढ़े दादा ने कहा कि बेटा पोता तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा जा रहा हूँ जापान, जर्मनी, यूरोप, रूस। किस लिए? पर्यटन के लिए, देखूंगा दुनिया में कैसे क्या है। वह बूढ़ा दादा बूढ़ी आवाज में बोला, बुद्धू अगर तुझे जाना है तो हिंदुस्तान जा, भारत जा, जहां संस्कृतियां हैं। सोने की चिड़िया का नाम दिया गया, वहां पर संत हैं, महात्मा हैं, गंगा नदी है, ये है वो है। इतना ओत प्रोत कर दिया कि उसने सारे स्थान के टिकट कैंसिल कराए और चल दिया अपने भारत देश, भारत की धरती की ओर चल दिया। वहां से चला, दिल्ली उतरा। सत्य घटना बता रहा हूं, इसमें एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। लाल किले के सामने लाल मंदिर है, जैन मंदिर में दर्शन करके जैन मंदिर के वापस आ रहा था। वह जैन मंदिर के लाल मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, आपस में टकरा गए भूपेन जी। और वो हार्ड इंग्लिश बोलते, हम इतना नहीं जानते, लेकिन उसकी बुदबुदाहट में जो उसने बोला उसके वचन मैंने कविता में पिरो लिए। अब वो क्या कह रहा था आइए आपको सुनाते हैं। इंग्लैंड का एक व्यक्ति हिंदुस्तान घूमने आया। घूमने के अपने स्थानों में उसने मुख्य प्लान दिल्ली घूमने का बनाया। दिल्ली और दिल्ली की स्थिति को देख के चकराया। सच मानो तो घूमता हम ही से आकर टकराया। बोला एक्सक्यूज मी, क्या यही हिंदुस्तान है? मैंने कहा तू तो बड़ा अजीब इंसान है। मैंने कहा ये हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, और बेवकूफ तू इसी दिल्ली में आके हमारी उड़ा रहा है खिल्ली। सामने के लाल किले और चांदनी चौक को भुला रहा है। लगता है तू मुझे निश्चित ही उल्लू बना रहा है। मैंने कहा तुझे हिंदुस्तान के, भारत के बारे में कोई शक है क्या? बोला हाँ। मैंने कहा कैसे? बोला ऐसे। बोला जब मैं इंग्लैंड से हिंदुस्तान आ रहा था तो मेरे दादा ने हिंदुस्तान के बारे में अनेक सारी विशेषताएं बताई, पर सच बताऊं भैया, यहां आकर तो बताई गई विशेषताओं में से मुझे एक भी यहां नजर नहीं आई। मैंने कहा तेरे दादा ने क्या कहा था? बोला मेरे दादा ने कहा था बेटा जिस देश में तुम जा रहे हो वहां की माटी माटी नहीं धरती माता है। जो सोना उगलती है वहां के सोने से भारत ही नहीं सारी दुनिया पलती है। अब ताली लगेगी। अपार धन दौलत हमारे देश से लूट ली गई, और ऐसे उच्च कोटि का पौष्टिक अनाज हमारे देश में, धानें हमारे देश में होती हैं कि पूरी दुनिया में यहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है। बेटा तू उस देश में जा रहा है जहाँ की माटी माटी नहीं धरती माता है, जो सोना उगलती है। वहाँ के सोने से भारत ही नहीं सारी दुनिया पलती है। वहाँ के मिट्टी के कमाल को देखो। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इसे खेली खेल में मुख में डाला था। इसी मिट्टी के बहाने यशोदा मैया को श्री कृष्ण ने मुख में तीनों लोग दिखाया था। बेटा तुम उस देश में जा रहे हो जहां भगवान महावीर ने जन्म लिया, जी और जीने दो का नारा दिया, मीरा ने जहर पिया, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, विष्णु ने भस्मासुर के सर को उतारा था, शंकर ने अपनी जटायु में गंगा को धारा था, राम ने लक्ष्मण ने अन्यायी रावण को मारा था, और भक्तों के संग संग दुष्टों को भी तारा था। तुम उस देश में जा रहे हो जहां के पवित्र उपवन में महकते चंदन में सबरी की भक्ति है, काली की शक्ति है, चाणक्य की नीति है, धर्मों की प्रीति है, बंसी का बट है, श्यामल सा नटखट है, राधा का पनगट है, गोकुल की गैया है, शीतल सी पुरवैया है, यशोदा सी मैया है। अरे और तो और वहां का हर नन्ना मुन्ना बालक महावीर राम और कृष्ण कन्हैया है। तालियां कमजोर हैं आपकी। बेटा तुम उस देश में जा रहे हो जहां के पवित्र उपवन में महकते चंदन में सबरी की भक्ति है, काली की शक्ति है, चाणक्य की नीति है, धर्मों की प्रीति है, बंसी का बट है, श्यामल सा नटखट है, राधा का पनघट है, गोकुल की गैया है, शीतल सी पुरवैया, यशोदा सी मैया है, और तो और वहां का हर नन्ना मुन्ना बालक महावीर कृष्ण कन्हैया है। रामायण वेद पुराण वहीं पर रचे हैं। वहां की मिट्टी को उठाकर देखना जैसे आज भी साक्षात कण में भगवान बसे हैं। मुनियों की संतों की वाणी का वहां शरबत है।
और धरती गंगा में गंगा जल तो धरती पे अमृत है। मुनियों की, संतों की, विद्यासागर वसुनंदी जी महामुनि राजों की, संतों की वाणी का वहां शरबत है, और गंगा में गंगा जल तो धरती पे अमृत है। बस एक बात करना, पश्चिमी नरक छोड़कर वहीं बस जाना। बहुत 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 पहले देखी थी, अब वह पूरी की पूरी जल गई है। और सच बता दूं तो इस भारत वर्ष पर विदेशी कर्ज का मेकअप चढ़ाया गया है, और इसी को अब तक की 77 वर्षों की तरक्की बताया गया है। सच बता दूं तो भारत वर्ष पर विदेशी कर्ज का मेकअप चढ़ाया गया है, और इसी को अब तक की 77 वर्षों की तरक्की बताया गया है। जहां देखो धर्म के नाम पर लूट ही लूट है, सगे भाइयों में भी फूट ही फूट है। इसलिए फिलहाल मेरे दोस्त, तुम यहां से स्वदेश इंग्लैंड वापस लौट जाना, पर प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है, वहां जाकर यहां के बारे में किसी को कुछ मत बताना। हो सकता है मेरे देश की तकदीर बदल जाए, भाग्य की बिगड़ी हुई लकीर बदल जाए। जो हमारी मां बरदस्सुनंदिनी ने सोची है, शायद उसी सांचे में फिर से ढल जाए। जब तक हमारा देश सुधर नहीं जाता, तुम यहां लौट के ना आना, पर प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है, इंग्लैंड जाकर यहां के बारे में किसी को कुछ मत बताना, वहां जाकर यहां के बारे में किसी को कुछ मत बताना। कि पाप के जाल से अब होना बरी है, गुरु ही अब श्याम है और गुरु ही से भरी है। बात 16 आने 100 टन खरी है, कि गुरु के आने से, माँ के आने से सभा शोभा सभा की बनी है, माँ के आने से ही शोभा सभा की बनी है।